नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पीयूष कुमार मित्तल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कॉमर्स.रेल। आज हम असिस्टेंट प्रोफेसर उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा आयोग द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा अप्रैल माह में आयोजित होने वाली है, उसके कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। आज हम इसमें चुनाव आयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। चुनाव आयोग, देखिए, चुनाव आयोग की जो स्थापना है वो 25 जनवरी 1950 को की गई थी। कब की गई थी? 25 जनवरी 1950। और आपको बता दें कि इसी 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। आपसे पूछेगा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाएगा? 25 जनवरी 1950 को। आगे देखेंगे कि जो आपकी ये चुनाव आयोग की अथॉरिटी है, ये चुनाव आयोग है, वो क्या है? ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। यानी कि जो चुनाव आयोग है वो आपका स्वायत्त संवैधानिक संस्था है। ठीक है, इसके कार्य में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इसकी व्यवस्था संविधान के 15वें भाग में की गई है। ठीक है, संविधान के 15वां भाग जो है इससे संबंधित है। आपसे पूछा जाता है कि संविधान का कौन सा भाग जो है चुनाव आयोग से संबंधित है, तो आप बताएंगे कि 15वां भाग जो है चुनाव आयोग से संबंधित है। और इसके संबंधित अनुच्छेद 324 से 329 तक हैं। 315 से 323 तक के अनुच्छेद आपको बताया था मैंने कि लोक सेवा आयोग आप पढ़े होंगे, संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से संबंधित है। और उसके आगे के 324 से 329 तक के जो अनुच्छेद हैं वो चुनाव आयोग से संबंधित हैं। चुनाव आयोग का काम क्या होता है? तो चुनाव आयोग का काम होता है पूरे देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की व्यवस्था करना, टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन। आगे देखिए, कहता है कि ये जो चुनाव आयोग है वो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधानसभा, विधान परिषद के चुनाव करवाता है, इत्यादि के चुनाव करवाता है। इलेक्शन ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सबके चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है? चुनाव आयोग की है। इसी में राज्य चुनाव आयोग फिर क्या करता है? हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि राज्य में जो चुनाव आयोग होता है वो क्या करता है? तो राज्य चुनाव आयोग पंचायत और नगरपालिका इत्यादि के लोकल चुनाव की व्यवस्था वो देखता है। ठीक है, आपको बता दें जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो जो है म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत, ठीक है, के चुनाव वो देखता है। आगे देखेंगे, चुनाव आयोग की संरचना, मतलब इसमें कितने सदस्य होते हैं, कौन उनकी नियुक्ति करता है, स्ट्रक्चर कैसा है। तो आपको बता दें कि जो चुनाव आयोग है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। कितने साल होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। और इनका स्टेटस सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है। किसके बराबर है? सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है। और ये अपना रेजिग्नेशन अर्थात इस्तीफा जो है किसको देंगे? किसके द्वारा नियुक्ति होती है? राष्ट्रपति के द्वारा। तो इस्तीफा भी किसको देंगे? राष्ट्रपति को ही देंगे। आगे देखिए, इसका स्ट्रक्चर जब आप देखते हैं तो आपको मालूम चलता है कि 1950 से लेकर 1989 तक, 1950 टू 1989, ये सिंगल मेंबर बॉडी था। यानी इस आयोग में सिर्फ एक सदस्य थे, एकल सदस्यीय यह जो है आयोग होता था। लेकिन 1989 में इसमें कुछ परिवर्तन किए गए और 89 से 90 तक यह 1+2 मेंबर, यानी 1+2, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अदर मेंबर भी इसमें बनाए गए। लेकिन 90 से 92 फिर यह सिंगल मेंबर बॉडी के रूप में काम करने लगा। और फिर 93 में, 1993 में इसमें फिर परिवर्तन किया गया और
अब ये जो है 1993 से अभी तक 1+2 मेंबर, यानी इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 अदर मेंबर होते हैं। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत है? तो आपने ये अभी चुनाव आयोग की कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ देखी। अब हम देखेंगे कि चुनाव आयोग जो है उसमें प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो देखिए, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त, फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो थे सुकुमार सेन जी। कौन थे? सुकुमार सेन जी थे। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, तो सुकुमार सेन थे। और वर्तमान में करंट इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो राजीव कुमार जी हैं। और ये भी पूछा जा सकता है कि वो कौन से हैं? 25वें हैं। ठीक है। और अन्य चुनाव आयुक्त, जो मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा जो भी मेंबर्स हैं वो कौन कौन हैं? तो एक ज्ञानेश कुमार जी हैं और एक सुखविंदर सिंह संधू है। क्लियर है? आगे देखेंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी। तो आपको बता दें कि वी.एस. रामा देवी जो है पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। आगे देखेंगे। निर्णय, चुनाव आयोग में निर्णय कैसे लिया जाता है। तो चुनाव आयोग